अफगानिस्तान से भी घोड़े लग गए। मतलब इंडिया का तो चलो ठीक है, उन्होंने हमें ठेका उठाया हुआ है जलील करने का, हर जगह पर हमें इंडिया वाले जाकर जलील करते हैं। मतलब अफगानिस्तान नहीं आ रहा, अच्छा हुआ नहीं आ रहा, तुम्हारी माँ की शादी है ढाका में, अफगानिस्तान है, भागो तुम्हारी माँ का पटा पजा। अबे का जो प्रेसिडेंट वो अब इंडिया से सीईओ सॉरी वो इंडिया से आ गया है। हर डिसीजन मेकिंग में इंडिया है, हर दूसरा आईसीसी का इवेंट इंडिया में हो रहा है और हर तरह का फेवर जो है वो इंडिया ले रहा है और फिर हर चीज़ में अपनी बात मनवा रहा है। तो ये इस तरह से तो क्रिकेट तो ग्रो नहीं करेगी। इस तरह से ये होगा कि आप ग्रो करोगे या आप बदमाशी से या फोर्सफुली, आप उसके लिए राइट वर्ड होगा, उस तरह से तो आप शायद ले जाओगे अपनी चीजें, डिसीजन मेकिंग करा लोगे कि जी हम पैसा ज्यादा देते हैं। क्या फिर पाकिस्तान भारत के बगैर एशिया कप कराएगा? फाइनेंशियली तो पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान को नुकसान होगा 3.5-4 मिलियन का, अगरचे ये नुकसान श्रीलंका का भी होगा, बांग्लादेश का भी होगा, अफगानिस्तान का भी होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किया है वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग है, क्योंकि अफगानिस्तान के बारे में हमेशा से ये हमारे तसल्सल था कि वो हमारे बहुत गहरे दोस्त हैं, हमारे प्यार मोहब्बत है, पठान भाई हैं हमारे अफगानिस्तान वाले, उनके साथ हमारी बड़ी प्यार मोहब्बत है, ये है वो है वगैरह। लेकिन आज अफगानिस्तान ने भी हमें एल पे चढ़ाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। कैसे, वो मैं आप लोग को बताता हूं, मगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। ये किसी से डरते थोड़ी है यार, पाकिस्तानी हो। अबे पैण के टको, तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डरते हैं? तो दोस्तों, आज सुबह से नहीं बल्कि कल रात से जो है टिकटॉक पर और यूट्यूब के ऊपर पाकिस्तान के ये जो यूट्यूबर्स हैं या मीडिया के लोग हैं, ये अफगानिस्तान को गालियां दे रहे हैं और अफगानिस्तान को एक बार फिर पता नहीं कौन कौन से नाम से पुकार रहे हैं, नमक हराम, हिंदुस्तान का गुलाम, पता नहीं क्या क्या। कि भारत ने जो है एशिया कप की मीटिंग जो बांग्लादेश जो है ढाका में रखी गई है, भारत ने मना कर दिया, वोट नहीं दिया और उसमें अफगानिस्तान और श्रीलंका ने भी मना कर दिया बांग्लादेश जाने से। लेकिन आज सुबह जब मैं मीडिया देख रहा था, अभी तक पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो अफगानिस्तान को बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं। तो नकवी साहब ने भी यही काम किया कि या नहीं होगी या होगी, हम नाराज हो पाए, हमने डिसाइड कर लिया है। खैर, मजाक अपनी जगह, सीरियस खबर है। पाकिस्तान को कॉर्नर किए जाने के पीछे भारत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और वो कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाए। मगर मुझे अफसोस दो चीजों पर है। एक ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पॉलिटिकली कितना स्ट्रांग है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस टाइम के ऊपर दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिकेट बोर्ड में है और उसकी सबसे बड़ी वजह हिंदुस्तान है। ये बात मैं आपको बता दूं, हालांकि ये बात बहुत अरसे से कही जाती थी कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बहुत हेल्प की है क्रिकेट में, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बहुत कुछ दिया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान को बहुत कुछ दे रहा था क्रिकेट, तो उस टाइम पे अफगानिस्तान की क्रिकेट कहीं भी नहीं थी। अफगानिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल फारिग थी, ना वो जीतते थे ना वो अच्छा करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही हिंदुस्तान ने अपना हाथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सर के ऊपर रखा, अफगानिस्तान भैंस की टांग कभी ऑस्ट्रेलिया को हरा रही है, कभी न्यूजीलैंड को हरा रही है, कभी इंग्लैंड को हरा रहे हैं, कभी पाकिस्तान को हरा रहे हैं, कभी बांग्लादेश को हरा रहे हैं, कभी श्रीलंका को हरा रहे हैं। मतलब दुनिया में इंडिया के अलावा हर टीम को अफगानिस्तान हरा चुका है। की बात करते हैं, ऑब्वियसली एक क्रिकेट का गेम तो है, बट बैकडोर चैनलिंग है, उससे एक पावर गेम भी क्रिएट होता है। और इस वक्त अगर हम हमारे खित्ते की बात करें, सो यस दैट पावर गेम इज विद इन बीसीसीआई और बीसीसीआई इसीलिए आपको दिखता है कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करता हुआ। और ये तब से हुआ है जब से इंडिया ने अफगानिस्तान का साथ देना शुरू किया है। अब एशिया कप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी। इवन इंडिया के लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट ना हो, मगर अफगानिस्तान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अफगानिस्तान, अब वो वक्त आ गया है कि अफगानिस्तान वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर है एशिया कप को जीतने के लिए। उनके चांसेस श्रीलंका और बांग्लादेश से बहुत ज्यादा है। और वैसे भी जो T20 में अभी फॉर्मेट होना है, क्योंकि ये एशिया कप 2025 वाला जो होना है, ये होना है T20I फॉर्मेट में। और ये सब जानते हैं कि T20I फॉर्मेट में अफगानिस्तान को रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रिसेंटली जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट ईयर, उसमें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में गई थी और सेमीफाइनल में जाकर उन्होंने बहुत बड़ा अपना पॉइंट साबित किया था कि हम अफगानिस्तान क्रिकेट टीम किसी भी बड़े से बड़े मुकाबले के लिए रेडी हैं। कि अफगानिस्तान से बात कर ले, श्रीलंका से बात कर ले, मुंह नहीं लगाया इनको, खुद बनाने गए थे रिपोर्टेडली, सुनने में आ रहा है। नकवी चीफ नहीं, चीफ कहते हैं आजकल उन्हें, और वो गए थे वहां पे मिलने के लिए आपका अफगानिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है उनसे बात करी उन लोगों ने, जहां पे जो उनके ऑफिशियल मेंबर्स है प्लस आपके लंका के ऑफिशियल मेंबर्स है उनसे बात करी। बीसीसीआई तो खैर मुंह भी नहीं लगाता है इनको। तो तीनों ने अब मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया कि हम ढाका नहीं आएंगे, शिफ्ट करो तो ही आएंगे। ये दुनिया थी जो कि अफगानिस्तान को मानती नहीं थी, अफगानिस्तान को साइड में रखते थे। लेकिन आज अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने ये बात प्रूव कर दी कि भाई हमारी क्रिकेट बहुत बेहतर हो चुकी है और वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है अफगानिस्तान। मैं पाकिस्तान में बैठकर इस बात का डंका बजाता हूं और आपको गारंटी दे रहा हूं कि भाई अफगानिस्तान क्रिकेट टीम एशिया की सेकंड बेस्ट क्रिकेट टीम है आफ्टर इंडिया। इंडिया नंबर 1 के ऊपर है।
पर यहाँ पे डिबेट ये बन चुका है कि नकवी जी मान नहीं रहे हैं कि मैं तो ढाका शिफ्ट नहीं करूंगा, तो एशिया कप होगा तो होगा कैसे अब? नकवी जी क्या बांग्लादेश में जाके भीख मांगेंगे? ढाका क्या में करेंगे? कराऊंगा। नहीं, वो ढाका जाके क्या करेंगे अब? मीटिंग ढाका में जब नहीं। इंडिया ही नहीं है, जब इंडिया नहीं जाना चाहती ढाका, जब श्रीलंका नहीं जाना चाहती ढाका, जब अफगानिस्तान नहीं जाना चाहते ढाका, जब शेख हसीना नहीं जाना चाहती ढाका, तो फिर ये जाके क्या करेगा मोहसिन नकवी वहां पे जाके ढाका? क्या ये वहां पे ठेला खोलने जा रहा है? क्या साइकिल रिक्शा चलाएगा? पूछना चाहता हूं। क्या ये वहां पे चद्दर डाल के चूड़ियों का बिजनेस शुरू करेगा? करना क्या चाहता है वहां जाके? बिकॉज इसको कोई मुंह नहीं लगा रहा है। सीधी बात यही है कि इंडिया एशिया कप अगर करवाएगा तो अपने टर्म्स पे करवाएगा। अब जो ये एशिया कप होना है, इसके बारे में बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते खराब होने जा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान इंडिया के साथ खड़ा हो गया है, उधर से श्रीलंका इंडिया के साथ खड़ा हो गया है। अब जो आईसीसी की मीटिंग होनी है उसके अंदर अफगानिस्तान श्रीलंका दोनों जो क्रिकेट बोर्ड हैं वो इंडिया के साथ खड़े हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान के साथ सिर्फ बांग्लादेश है। और पाकिस्तान को इस टाइम पे सख्त शदीद सपोर्ट की जरूरत है। किसी श्रीलंका और अफगानिस्तान को तो चलो मुझे समझ आता है, मैं आई रिस्पेक्ट अफगानिस्तान पीपल, हमारे यहाँ दोस्त बहुत सारे हैं इधर, पाकिस्तान में बहुत अफगानी रहते हैं, बट के जी ढाका से मूव करे, भाई क्यों मूव करे ढाका से यार? क्या बांग्लादेश क्रिकेट का नेशन नहीं है? क्या बांग्लादेश को कोई राइट नहीं है आईसीसी की मीटिंग होल्ड करने का या एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होल्ड करने का? क्यों बांग्लादेश को आप लोग कम समझते हैं, या बांग्लादेश को आप समझते हैं कि ये कोई छोटा मुल्क है, या उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक साथ साथ खड़े हैं, और पाकिस्तान ने तो हमेशा बांग्लादेश को, और ये जो करंट जनरेशन है ये एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश है वो इस टाइम पे सीरीज भी खेल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, वरना पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज पहले शेड्यूल नहीं थी। ये पिछले 1 महीने के अंदर शेड्यूल बनाया भी गया है, और ये फिर अब मैचेस भी करवाए जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बांग्लादेश को अपने हवाले किया, मतलब उनको मनाया है, लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड मानने को तैयार नहीं है। वो ये बात सच है कि फाइनेंशियली या जैसे भी आप कहो कि यहाँ पर इंडिया ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को सपोर्ट किया वो अनबिलीवेबल है। कोई भी मुल्क किसी भी दूसरी कंट्री के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। और बोल रहे हैं कि भैया चलो भारत तो है ही हिंदू, वो तो नहीं आएंगे, वो तो हमारे दुश्मन हैं, वो तो काफिर हैं, वो तो ईटीसी पला है। अफगानिस्तान भी ये पता नहीं रशिया के गुलाम है, अब इंडिया के गुलाम है, पला है, ये भी नहीं आ रहे। एक बात समझ में नहीं आती कि इन बेगैरत के बच्चों को, इन पाकिस्तानियों को, इनकी अकल यहां है या इनके बिदवाड़े में है? कहां? पहले जिनसे उनकी जान छुड़ाई वो उन्हीं की गोद में जाके बैठने की कोशिश कर रहे हैं, और बैठ जाए। आपको बाद में पता चलेगा गोद खाली है। गोद में जब जाओगे तो वो तुम्हें दबोच लेंगे, पहले वो तुम्हें मारेंगे। खुद किसी गोद में वो छोड़ दीजिए, वो गोदी में बैठ सकते हैं उनकी, लेकिन क्योंकि बुद्धि उनकी खराब है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एशिया कप होगा या नहीं होगा ये डिसाइड अब वैसे ही होगा कि या तो मोहसिन नकवी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अकल ठिकाने आ जाएगी, नहीं आएगी तो एशिया कप नहीं होगा। देखिए, हमें तो वैसे भी हम बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से खेलना ही नहीं। एशिया कप आपने करवाना है, आप इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, आप इनके बीच में करवा लीजिए। और अगर बांग्लादेश सुधरता है तो बांग्लादेश को बुला लीजिए कि चल बेटा तू भी आजा जमूर है। अदरवाइज अगर पाकिस्तान से खेलने की बात है तो आई थिंक पूरा कोई भी नहीं चाहता हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान को कोई फायदा हो। चाहे अभी आप काबुल का स्टेडियम देखो, आपको ऐसा लगेगा शायद से न्यूजीलैंड के स्टेडियम में खेल रहे हो आप, जैसे इंग्लैंड के स्टेडियम में। इतना खूबसूरत काबुल का स्टेडियम बना दिया। वहां पर अभी पाकीज़ा क्रिकेट लीग भी हो रही है आई थिंक, तो वहां पर क्रिकेट को बहुत ज्यादा डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए था, वहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था, वहां के प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट चाहिए था। तो इंडिया ने उनके स्टेडियम्स को भी रेनोवेट करवाया, उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी की, उनको स्पॉन्सर्स भी दिए, और उनके प्लेयर्स को आईपीएल के अंदर सबसे बड़ी ट्रेनिंग भी मिलती है। और बल्कि मैं इस पाकिस्तान बांग्लादेश वाली बात से भी आगे निकल के, बल्कि सब क्रिकेट नेशंस को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। ये बाउंड्रीज जो है वो खत्म होनी चाहिए। और यानी कि मैं अगर लेट्स सपोज कोई और कंट्री पावरफुल कल हो जाता है तो क्या वो अपनी चौधराहट चलाएगा और सब उसकी मानेंगे? नहीं, ये दिस इज़ द रॉन्ग वे, दिस इज़ द रॉन्ग पाथवे। ये एग्जांपल बड़ी गलत सेट हो रही है। और श्रीलंका और अफगानिस्तान को भी ये समझना चाहिए कि आज आप ऐसा कर रहे हो, कल को कोई आपके खिलाफ ऐसा करेगा। कल क्या बांग्लादेश नहीं खड़ा हो जाएगा आपके खिलाफ कि अगर आपके वैसे तो अफगानिस्तान, अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि अफगानिस्तान के हालात बहुत अच्छे हो जाएं, आई होप बेहतर हो रहे होंगे, लेकिन कि आपकी तरफ कोई कंट्री में कोई मीटिंग होने जाए या ऐसा कुछ हो तो आपके खिलाफ नहीं खड़ा हो जाएगा। सो अगर अफगानिस्तान के प्लेयर्स इस टाइम पे दुनिया में कहीं सबसे अच्छी क्रिकेट खेलते हैं या सबसे अच्छे तरीके से वो ट्रेन होते हैं तो वो होते हैं इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। आईपीएल में अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए में खरीदा जाता है। अभी आपने रिसेंटली देखा कि नूर अहमद 10 करोड़
राशिद खान 22 करोड़, अपने फजल हक फारूक की आलिया थी कुछ 4.5-5 करोड़ रुपए उनको भी मिले थे। तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स को झोली भर भर के जो है यहाँ पर पैसा दिया जाता है आईपीएल की तरफ से, और इंडिया की मोहब्बत साफ झलकती है अफगानिस्तान के साथ। कहाँ है तुम लोगों की अकल, और तुम्हारी अकल आएगी कब? तुम्हें यह कब समझ में आएगा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से एक सुअर की तरह जो है वो नफरत करता है? तो फिर क्या फायदा कि कभी जो है कहते हो कि अफगानिस्तान के लोग हमारे भाई हैं, और कभी कहते हो कि भैया ये देखो, ये अब भारत नहीं आ रहा तो ये भी बांग्लादेश नहीं आ रहा, इसने भी वोट नहीं दिया भारत के हक में, और सॉरी पाकिस्तान के हक में, और इसने भारत का जो है वो गुण गाते हुए अंगूठा लगा। आर्थिक फायदा हो, इकोनॉमिक फायदा हो, हमने उनके साथ खेलना ही नहीं है, तो बनता नहीं है। लेकिन यस, जैसा आप बोल रहे हैं कि सबसे पहला जो स्टेप है, हाँ, जो अब लग रहा है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज ये लोग चाह रहे हैं कि मीटिंग ढाका में शेड्यूल थी, हाँ ढाका में हमने बोला नहीं आ रहे, हाँ हमने बोला नहीं आ रहे, तब से ये जो है सिर्फ लंगूर की तरह कभी इधर कभी उधर। अब देखो, इसमें हमें जेलिस होने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिया और अफगानिस्तान का ताल्लुक अच्छा है तो उसके अंदर इंडिया का भी कुछ अच्छा होगा, और अफगानिस्तान ने भी कुछ ना कुछ अच्छा ही किया होगा। अफगानिस्तान का भी कुछ ना कुछ अच्छा टैलेंट होगा, और इंडिया ने वहीं पर देख के इन्वेस्टमेंट किया, जबकि हमारे हालात हिंदुस्तान के साथ अच्छे नहीं है। अच्छे तो दूर की बात है, हमारे हालात की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। हिंदुस्तान का बस चले तो वो पाकिस्तान को क्रिकेट से ही डिलीट कर दे, ये बात तो पक्की है। और हमारी ऊपर से चलो सोने पे सुहागा, हिंदुस्तान तो चाहते ही चाहता है, हम खुद भी यही चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल इसीलिए इतना एक खिलौना बन गया ये काउंसिल, कि कभी कोई टूर्नामेंट आगे हो जाता है, पीछे हो जाता है, हम बाइकआउट कर देंगे, क्योंकि एक मजाक बन गया। क्योंकि इन मुल्कों में पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी है कंपेयर टू कि आपकी स्पोर्ट्स की प्रमोशन। इसी वजह से हम एशिया के लोग जो है ना, ये साउथ एशिया के लोग सवाए कुछ कंट्रीज़ को छोड़ के, अभी भी चाहे वो इकॉनमी आपकी आगे या पीछे, हम बैकवर्ड लोग हैं। हम यूरोपियन मुल्कों का मुकाबला इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी सोच बैकवर्ड है। इस किस्म की थर्ड क्लास क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं इस टाइम पे, चाहे वो एशिया कप हो या कहीं पर भी हो, हम इतनी थर्ड क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, बदबूदार क्रिकेट खेल रहे हैं कि लिटरली हमें शर्म से डूब मरना चाहिए कि हम इस मुंह के साथ जाकर दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को कि हमारी क्रिकेट टीम इतनी अच्छी है। जहां पर आप देखते हो वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स अपनी टीम का नाम बदनाम करने में लगे हुए हैं, पाकिस्तान को हर वक्त बदनाम करने में लगे हुए हैं। यार अच्छा खेलो, बड़ी टीम्स को हराओ। अभी आपको बांग्लादेश ने सीरीज हरा दी, सोचो बांग्लादेश क्रिकेट टीम यहां पर पाकिस्तान को सीरीज हरा दी, और हम यहां पर मतलब वो ढाका में जो एसीसी की जो मीटिंग है एशियन क्रिकेट काउंसिल की, वो बीसीसीआई बोल रहा है हमने नहीं करनी ढाका में, पसंद नहीं है हमें ढाका, तो हमने वहां पे नहीं करना, बॉयकॉट कर रहे हैं हम। बीसीसीआई वांट्स एजीएम वेन्यू टू शिफ्ट इट फ्रॉम ढाका, अदरवाइज इट इज कंसिडरिंग मिसिंग इट, मतलब वहां पे हम जाएंगे नहीं, अगर वहीं पे मीटिंग होती है तो हम जाएंगे ही नहीं। और श्रीलंका और अफगानिस्तान भी नहीं जाएंगे। तो अगर श्रीलंका, अफगानिस्तान, इंडिया ही नहीं जाएगी तो मोहसिन नकवी वहां पे जाके क्या शादियों में डांस करेगा? क्या वो सगन चुरा के वापस आएगा? आगे देखिए, आगे करेगा क्या वो? आगे देखिए, ढोलक पे चम्मच बजाएगा मोहसिन नकवी? करने क्या जा रहा है? लेकिन अचानक से फिर हमारे हालात इतने खराब हो गए कि हम खुद मतलब शॉक में हैं अभी तक कि भाई हमारी क्रिकेट इतनी पीछे कैसे चली गई। ऊपर से हमारी क्रिकेट के इतने बुरे हालात हैं कि हम दुनिया की तमाम छोटी से छोटी टीम से हारने का रिकॉर्ड बनाकर बैठे हैं, और मुझे अभी भी यहाँ पर उम्मीद है कि भाई पाकिस्तान मजीद भी छोटी से छोटी टीम से हारता ही रहेगा, और भी ज्यादा बुरा हाल हमारा होता रहेगा। लेकिन यहाँ क्या आप प्लेयर्स को उठाकर देखो या फिर पब्लिक को उठाकर देखो, तो एटीट्यूड तो ये ऐसा रखेंगे जैसे दुनिया के तमाम वर्ल्ड कप से ये जीत चुके हैं। खैर जो भी हो, आप लोग भी इस बारे में बताइएगा कि आप लोग की क्या राय है कि अफगानिस्तान ने क्या सही किया हिंदुस्तान का साथ देकर, या अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा साथ देना चाहिए था। बाकी अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। मेरा लगा दिया। मान लेते हैं अगर अफगानिस्तान ने भारत की बात मानी, और अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया कि भैया हम नहीं जा रहे बांग्लादेश ढाका, वहां पे ना करवाइए, आप ये मीटिंग कहीं और पे करवाइए। भाई श्रीलंका भी तो नहीं जा रहा। अब श्रीलंका को लेकर पाकिस्तान के ये जो चरसी मां की औलादे हैं ना, ये जो सोशल मीडिया पे आए हैं, ये भिखारी के बच्चे, ये एक वर्ड या एक सिंगल वीडियो पूरे पाकिस्तान से आपको नहीं मिलेगी। भारत ने बंगाल जाने से एशिया कप की मीटिंग के लिए तो पहले से मना किया हुआ था, लेकिन अब भारत के साथ साथ अफगानिस्तान और श्रीलंका ने भी ढाका जाने से मना कर दिया है मीटिंग के लिए। और अब मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के चेयरमैन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, और अब एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, वो भी जिद पर अड़े हुए हैं कि हम तो मीटिंग ढाका में ही करेंगे। लेकिन पीसीबी चाहे कुछ भी कहता है, लेकिन बीसीसीआई ने तो मना कर दिया है कि हम मीटिंग ढाका में नहीं करेंगे, हम ढाका में नहीं आएंगे। और उसके साथ साथ अब अफगानिस्तान और
श्रीलंका भी नहीं आएगा। अब देखते हैं कि मीटिंग कैसे होती है। और अफगानिस्तान का सपोर्ट भारत पहले से ही करता है, इसलिए अफगानिस्तान भारत के सपोर्ट में ही रहेगा और श्रीलंका ने भी भारत के सपोर्ट में ही बोला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।